एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पर कॉफ़ी। तो सुबह का दूध वगैरह आ गया था, वो गर्म हो गया है और एक बार जो है ना पूरे घर में झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा लग रही है ना, बस झाड़ू लगाने में ही ऐसी हालत हो गई, पूरा पसीने में तरबतर। तो अब मन कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा सा पी लिया जाए। तो हस्बैंड के लिए भी मैंने कॉफ़ी बना के दे दी है, 1 गिलास कोल्ड कॉफ़ी। अभी को दे दिया था दूध और अपने लिए यहाँ पर बना रही हूँ कॉफ़ी। तो बस फटाफट से इस कॉफ़ी बीटर से जो है ना वो कोल्ड कॉफ़ी मैं बनाती हूँ। काफ़ी अच्छी फ्रॉथी ना बिल्कुल मार्केट जैसी कोल्ड कॉफ़ी इससे बन जाती है। तो वही यहाँ पर मैं बना रही थी और कॉफ़ी पीने के बाद फिर उसके बाद आज मैं लगूँगी सफाई के काम पे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जो डेली मेरा क्लीनिंग का डस्टिंग का रूटीन होता है वो किस तरीके से रहता है। कॉफ़ी यहाँ पर मेरी बन गई थी और फिर अब मैं यहाँ पर ना साथ के साथ जो स्लैब पे थोड़ा बहुत कुछ गिरा है दूध वगैरह, उसको भी साथ के साथ पोंछ दूँगी। जिससे कि क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो रहा है ना कि ज़रा सा भी कुछ फैल जाता है तो इतनी ज़्यादा बारीक बारीक चींटियाँ लग जाती हैं, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके साथ। जब किचन में आप वापस आओ तो साथ के साथ जो भी फैल जाता है उसे पोंछ के मैं साफ़ कर देती हूँ और अब आराम से बैठ के अपनी कॉफ़ी पीऊँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने स्टार्ट की थी सफाई। तो झाड़ू मैं लगा चुकी थी लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी एक जाले पे, एक जाला मुझे दिख गया तो फिर मैं जाले वाला ब्रश लेके आई और फिर जहाँ जहाँ भी जाले दिख रहे थे एक बार ना फिर मैंने पूरे में जो है ना झाड़ दिया। क्योंकि जाले लगे हुए घर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने ये लालच नहीं किया कि मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ और कल झाड़ दूँगी। मैंने तुरंत ही जाले वाला जो ब्रश है ना उसे लेके पूरे घर में जहाँ भी मुझे लग रहा था, मोस्टली कॉर्नर्स में ही होते हैं, तो अच्छे से पूरे में ना मैंने जाले जो है ना वो झाड़ दिए थे। ये विंडो सिल वगैरह पे, इन पे ज़्यादातर जो जाली रहती है ना उसमें लग जाते हैं, तो वहाँ पर अच्छे से मैंने पूरा जाले झाड़ दिए। और एक कपड़ा मैंने जो है ना वो ले लिया है इस तरीके का कॉटन का, और एक माइक्रोफाइबर का जो क्लॉथ है वो लेके फिर मैं डस्टिंग करती हूँ। तो पहले इससे कॉटन वाले कपड़े से अच्छे से ये विंडो सिल वगैरह जहाँ पे ज़्यादा डस्ट रहती है वो झाड़ दूँगी। और सामान जो है ना वो सारा एक जगह एडजस्ट करके, जहाँ भी मतलब जहाँ का सामान है वो एडजस्ट करूँगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो काम होता है ना वो यही रहता है कि सामान इधर से उधर उसको समेटने में इतना ज़्यादा सुबह जो टाइम लगता है सफाई में वही लगता है। क्योंकि झाड़ू पोछा तो फटाफट से हो जाएगा लेकिन जो सामान को प्लेस पे रखना होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस सबसे ज़्यादा मैसी जो है ना वो हमारी यही वाली टेबल रहती है। तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया, सब सामान जो जहाँ का है वहाँ पे लेके जाऊँगी, उनको उस जगह पर रखूँगी और साथ ही साथ यहाँ पे अच्छे से जो पूरी डस्ट है उसको झाड़ देती हूँ। और जो भी सामान यहाँ पर होता है उस पर भी एक बार कपड़ा जो है ना वो लग जाता है तो अच्छे से जो डस्ट है वो साफ़ हो जाती है। तो ज़्यादा गंदी चीज़ें ना एक बार में होती नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है और एक दिन बैठ के सारा काम करना पड़े। बस यहाँ पर एक थोड़ा सा जो पेंडिंग काम चल रहा है वो यहाँ पे ये जो बुक्स इकट्ठी हो गई हैं इनको अरेंज करने का है। यहाँ पे तो कितना भी कर लो हर हफ्ते 10 दिन में ये यहाँ अजीब सा ढेर सा लग जाता है, पता नहीं कैसे। और इसको मैं हर बार मतलब डी क्लटर करती हूँ और 1-2 बुक्स बस यहाँ काम वाली रखती हूँ, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कहाँ से यहाँ इकट्ठी हो जाती है। तो इनको तो मैं अभी बाद में देखूँगी, अभी बस पोंछ के रख दी हैं और टेबल को अच्छे से पूरा पोंछ दूँगी। और इसके बाद यहाँ पर जो है ना मुझे यहाँ चार्जिंग पे लगाना था फ़ोन, तो मुझे दिखा कि ये जो स्विच बोर्ड है ना ये भी काफ़ी गंदा हो रहा है। तो इस पर भी मैंने हल्का सा जो ये स्प्रे है इससे ही मैं इसी स्प्रे से सारे स्विच बोर्ड जनरली साफ़ करती हूँ और इस पे ये स्प्रे करके यहाँ पर अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। बट आप ना हमेशा जब भी स्विच बोर्ड साफ़ करें तो अपना जो पावर है उसको कट करके या एमसीबी वगैरह डाउन करके ही ना करना। मैंने तो आज कर दिया है बस ऐसे, वरना जनरली मैं एमसीबी डाउन करके जितने भी स्विच बोर्ड्स हैं उनको साफ़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर फ्रिज पे ये जो बास्केट रखी है इस पर रैंडम जो भी सामान होता है ना उसके लिए मैंने रख दिया, अदरवाइज़ वो फ्रिज पे फैला रहता है तो बहुत गंदा लगता है। तो जो भी रैंडम सामान होता है वो इसमें आ जाता है। तो इस पर भी थोड़ी सी डस्ट हो रही थी, उसको साफ़ कर दिया। और ये केदारनाथ जी अभी लेके आया था, अभी जब हम लोग गए थे जागेश्वर
तो वो मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो उनको भी अच्छे से पोंछ दिया है। अपना ये जो डेट वाला है कैलेंडर, इसमें भी डेट चेंज कर दी है और बहुत अच्छे अच्छे ना कोट इसमें लिखे रहते हैं हर डेट के हिसाब से। और इसके बाद ऊपर से फ्रिज पूरा साफ़ करने के बाद जो डोर है उसको भी स्प्रे करके अच्छे से जो है ना पोंछ दूँगी, क्योंकि हाथ वगैरह लगते हैं बाहर तो वो बहुत गंदा होता है। वैसे जनरली ना डार्क कलर होता है जैसे फ्रिज पे तो दिखाई ना दे, लेकिन जब गौर से देखो या नज़र पड़ती है और वो दाग दिखाई दे ना, तो फिर खुद को ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इतना गंदा सा हो रहा है फ्रिज। तो मैं जब भी मतलब एक दो दिन में इसी तरीके से स्प्रे करके अच्छे से पोंछती रहती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे ना मैंने सोफ़े के कवर निकाले थे, जब घर से आई थी तो उनको वॉश किया था। यहाँ पर ग्रे कलर वाले जो कवर थे वो पहले इस पे पड़े हुए थे, तो वो हटाया था। फिर मैंने थोड़े दिन ऐसे ही कर दिया था बिना कवर के। तो ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, एक नयापन सा आ जाता है, कुछ चेंज ऐसा हो जाता है। तो फिर अब मैंने सोचा अब मैं इस पर कवर डाल देती हूँ। तो कवर और कुशन कवर्स मैं लेके आई थी यहाँ पर, और एक बार उससे पहले यही अपना जो कॉटन वाला कपड़ा है इससे अच्छे से पूरी जो धूल है ना वो झाड़ दूँगी। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर ये वाले वाइट वाले जो है ना कवर मैं बिछाऊँगी। और क्योंकि अब मानसून बिल्कुल आ ही रहा है, ऑलमोस्ट आ ही गया है, एक दो बारिश तो हो भी गई हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये जो मेरे ग्रीन जो लीफ वाले कुशन कवर्स हैं ना ये लगाऊंगी। ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, इस तरीके से समर्स में या मॉनसून वाइब्स देते हैं। तो वो वाले कुशन कवर मैं लेके आई थी। और इसी तरीके से ये जो यहाँ पर एक हाथी रखा है, टेबल भी है और स्टैचू भी आप कह सकते हो, तो इस पर भी मैंने पूरा अच्छे से कपड़ा लगा दिया। पूरा ये जो सोफ़े की चेयर है इनको भी अच्छे से लगा के और बस बढ़िया करके इन पे कवर वगैरह लगा दूँगी। तो इस तरीके से ना डस्टिंग होती रहती है बीच बीच में। तो जैसे डेली बेसिस पे तो सेंटर टेबल पे ही होती है और हल्का फुल्का सोफ़े पे हाथ लग जाता है, लेकिन हफ्ते में मैं इस तरीके से पूरे सोफ़े को अच्छे से झाड़ लेती हूँ और पूरी मतलब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। थोड़े थोड़े चेंजेस कर देती हूँ, कुशन कवर चेंज कर दिए या फिर सोफ़ा कवर चेंज कर दिए, तो इससे ना अच्छा लगता है कि हाँ कुछ चेंज हो गया। तो बस इस तरीके से ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना वाइट के साथ ये वाले कुशन कवर, और एकदम मॉनसून के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बहुत ही अच्छे वाइब्स देते हैं ये वाले। तो ये वाले कुशन कवर जो है ना ये मैं यहाँ पर अच्छे से लगा दूँगी। और साइड में जो स्टूल रखा है उस पर भी मैंने प्लांट जो था ना वो बाहर रखा था थोड़े दिन के लिए, तो उसको भी रख दिया है। और अब बारी आती है सेंटर टेबल की। तो सेंटर टेबल पे अच्छे से पूरा स्प्रे करके और इसको भी बिल्कुल क्लीन करूँगी। तो ये जो ग्लास है ना ये थोड़ा सा नीचे की तरफ से भी गंदा सा हो रहा था, तो इसको थोड़ा ऊपर उठा के, और जहाँ खाँचे बने होते हैं ना यहाँ टेबल में जहाँ पर, तो इस जगह पे भी काफ़ी ज़्यादा धूल जम जाती है। तो इस तरह से मैंने नीचे से इसको हैंड से उठा के और इसको अच्छे से यहाँ पे जो डस्ट है ना इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो इस तरीके से ना बहुत सारा काम होता है डस्टिंग वगैरह करने के लिए अगर हम करें, और अगर नहीं करते हैं हम डेली बेसिस पे या वीकली इस तरीके से, तो फिर हमारे लिए ही काम ना इकट्ठा हो जाता है। फिर हमें कभी महीने में या जब भी हम इसको करने बैठेंगे ना तो गंदा भी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, काम भी हमारे लिए बढ़ेगा। और दूसरा इस बीच अगर कोई आ जाता है, या मुझे तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इस तरीके से बीच बीच में ना साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ पर भी अपना प्लांट जो है ना एक स्नेक प्लांट ये मैंने लगा दिया है छोटा वाला, इसकी जो पत्तियाँ हैं वो भी थोड़ी सी गंदी हो रही थी तो उनको भी पोंछ दिया। और इसी तरीके से टेबल का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी जो है ना मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। अब देखिए मेरे पूरे जो ड्राइंग रूम है इसका पूरा लुक कितना अच्छा लगता है ना। अपना साफ़ सुथरा घर देख के मेरे को तो सबसे ज़्यादा सुकून इसी में मिलता है कि मेरा घर जो है ना एकदम साफ़ सुथरा सा हो जाए, अच्छा सा। और उसके बाद बस पोछा ओछा लगा के थोड़ा सा बेडरूम की भी डस्टिंग की थी, लेकिन उस टाइम मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन मेरा मतलब बैटरी डाउन हो रही थी तो चार्जिंग पे लगा दिया था। फिर पोछा लगा के मैं चली गई थी नहाने, और अब आई हूँ नहा के तो अपनी वही डेली वाली जो स्किन केयर है वो करूँगी। तो पहले मैंने अप्लाई करती हूँ मैं टोनर, बायोटिक का कोकम्बर टोनर है, पोर टाइटनिंग टोनर, क्योंकि मेरे थोड़ा सा ओपन पोर की प्रॉब्लम है ना, तो मैं वो ज़रूर अप्लाई करती हूँ समर्स में। विंटर्स में तो ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन समर्स में करती हूँ। और इसके बाद ये ऑर्डिनरी का सीरम, तो सीरम लगा के उसको अच्छे से ना थोड़ी सी देर 1-2 मिनट मसाज कर लेते हैं।
और फिर उसके ऊपर लगा लेते हैं मॉइस्चराइज़र। तो इस तरीके से डेली का मेरा जो स्किन केयर है वो कंप्लीट हो जाता है। हूँ फिर मैं किचन में, तो अब खाना बनाना है। तो सब्ज़ी हमारे लिए तो रखी थी थोड़ी सी, तो मैंने ठाकुर जी के भोग के लिए ना सूखी वाली आलू की थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई है, पराठे बनाए हैं और साथ में मैंगो का जो है ना वो भोग लगा दूँगी। और आजकल ना मेरी तुलसी बिल्कुल जो सर्दियों में सूख गई थी, तुलसी नहीं है। एक बार मैं बीच में लेके भी आई थी पौधा नर्सरी से, लेकिन वो भी नहीं चला, तो तुलसी की डंडी से काम चलाना पड़ रहा है। तो अभी मैं लेके आऊँगी तुलसी का पौधा, क्योंकि अब थोड़ा सा बारिश का मौसम हो गया है ना, तो अब अच्छे से चल जाएंगे। तो बस यहाँ पे ठाकुर जी का भोग लगाया, हम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। और फिर अब बारी आती है किचन की क्लीनिंग की, क्योंकि पूरा घर साफ़ हो और किचन क्लीन ना हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि मेन जगह जो है वो हमारी किचन ही होती है। तो इसलिए किचन को भी मैं डेली एक बार ब्रेकफास्ट के बाद और एक बार रात को अच्छे से पूरा क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस स्टव को अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया, एक बार सूखा और फिर एक बार गीले कपड़े से। इस तरीके से पूरा गैस स्टव साफ़ हो गया। और फिर यहाँ पर जितना भी सामान होता है काउंटर टॉप पे, जैसे ये ऑयल बॉटल्स हैं, तो इनको भी मैं बाहर से अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और ये जो दूसरी वाली है ना, ये तो अभी अंदर से भी मुझे साफ़ करनी है, इसीलिए मैंने इसमें ऑयल नहीं भरा था, तो अभी करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऊपर से ही पोंछ ले रही हूँ। और ये ट्रे जो है इसको भी, तो इस तरीके से ना जितना भी सामान ओपन में रखा है उसको अगर आप डेली भी एक बार, डेली मतलब दिन में एक बार भी उस पर कपड़ा लग जाता है ना, तो फिर वो गंदा नहीं होगा, साफ़ बना रहेगा। और ये रैक को हटा के यहाँ पर इस तरीके से पूरा अच्छे से जो काउंटर टॉप है वो साफ़ हो जाएगा। तो फ़िलहाल इसी के साथ मेरा जो पूरा क्लीनिंग का वर्क है वो कंप्लीट होगा और ये व्लॉग भी यहीं पर एंड होता है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, stay beautiful and blessed always.